नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। जय जय शिव शंकर। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। आप पर और आपके परिवार पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन भूलकर भी भद्राकाल में नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधना बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का समय खत्म होने पर ही राखी बांधना या रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। बहुत से लोग इस दुविधा में हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार इस बार किस दिन मनाएं। इस साल कुछ लोग मान रहे हैं कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को है और कुछ लोग मान रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को है। ऐसे में किस दिन रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा? इसलिए इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस दिन रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा। कौन सी तारीख को रक्षाबंधन मनाना शुभ रहेगा, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। साथ ही यह भी बताएंगे कि भद्रा का समय कब से कब तक है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल भी है। भद्राकाल अशुभ काल होता है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि कोई भूल से भी भद्राकाल में रक्षाबंधन मनाता है तो उसको आगे चलकर कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। अगर भद्राकाल में भूल से राखी बांध दी जाती है तो आगे चलकर भाई को दिक्कत होती है। इसलिए राखी बांधते समय भद्रा का अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन का एक ऐसा अटूट त्योहार है जिसमें बहन का प्यार भाई के लिए दिखता है और भाई का प्यार बहन के लिए। भाई बहन में कितने भी अनबन हो, इस दिन समाप्त ही हो जाती हैं। बहन जब भाई को राखी बांधती है तब भाई लंबी आयु का आशीर्वाद देती है और तुम अपने जीवन में हमेशा सुखी रहो। और भाई भी बहन की सुख दुख में सदैव साथ देने और जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भद्राकाल में ही अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही लंकापति का विनाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसके जीवन में हमेशा अशुभ कार्य होता ही रहेगा। इसलिए गलती से भी कोई शुभ कार्य भद्राकाल में न करें। बहन भाई को राखी बांधते समय लंबी आयु का आशीर्वाद तो देती है, किंतु अगर गलती से भी भद्रा समय में राखी बांध दी गई तो बहन का आशीर्वाद ज्यादा समय तक नहीं रह पाता। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके समस्त देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। पूजा करने से पहले पूजा की थाली जरूर लगा लें और उस थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि जरूर रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई का आरती करेंगी। और हो सके तो नए वस्त्र ही पहने, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रहे कि कोई भी शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। दोस्तों, इतना सब करने के बाद सबसे पहले उस थाली को भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठाएं। ये जरूर ध्यान रहे कि बहन का मुख पश्चिम में ही रहे। आप अपने घर में या मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद श्री गणेश और श्री कृष्ण को राखी अवश्य बांधें। उसके बाद भाई के लिए थाली सजाएं। सबसे पहले भाई को तिलक करें, उसके बाद रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उसके ऊपर थोड़े से फूल भी छिड़के और फिर अंत में भाई की आरती उतारें। अब अपने भाई की दाएं हाथ में राखी बांधें। उसके बाद भाई को स्वादिष्ट मिठाइयों से मुंह मीठा कराएं। मुंह मीठा कराने के बाद आप उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दें। भाई को अपनी बहन की रक्षा करने का वचन दें। इसके साथ ही भाई अपनी बहन को तरह तरह के अच्छे अच्छे उपहार दें, जिससे आपको बहन शायद अमर होने का ही आशीर्वाद दे दे। दोस्तों, अब हमने जान लिया कि रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना चाहिए और भाई को राखी कैसे बांधनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा।
दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 31 अगस्त की सुबह 7:46 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि उदय तिथि में 31 अगस्त को पड़ेगी, लेकिन अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए 30 अगस्त को बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बेहद ही शुभ रहेगा, क्योंकि इस दिन गणेश भगवान का दिन भी है। गणेश जी को रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों पर्वों में इन्हें दोनों में पूजा जाता है। दोस्तों, भद्रा की शुरुआत 30 अगस्त को की सुबह 10:52 पर हो रही है और भद्रा काल की समाप्ति 30 अगस्त की रात 9:01 पर हो रही है। देखा जाए तो बुधवार की रात को ही भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए इस बार राखी बांधने का शुभ समय रात में ही रहेगा। दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो राखी बांधने का समय 9:01 से लेकर रात 9:25 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 24 मिनट की रहेगी। दोस्तों, यह ध्यान अवश्य रहे कि 30 अगस्त को भद्रा काल का साया रहेगा। जैसा कि हम पहले ही इस वीडियो में बता चुके हैं कि भद्रा काल में शुभ काम करना कितना विनाशकारी हो सकता है। भद्रा काल में शुभ काम करने से आपको और आपके परिवार को हमेशा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लंकापति को भी भद्रा काल में राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसका शीघ्र ही विनाश हो गया। इस बार रात में राखी बांधना आपके लिए कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ जरूर रहेगा। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा है कि सूर्यास्त के पश्चात राखी नहीं, रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ माँ काली और डीह बाबा की वार्षिक पूजा पूरे गांव के लोग मिलकर करते हैं। ऐसे में इस बार आप 31 अगस्त की सुबह को रक्षाबंधन मना सकते हैं, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन 2 दिन पड़ रहा है। इस बार आप 31 अगस्त की सुबह 7:46 से पहले भू राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखें कि 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद ही रक्षाबंधन मनाएं। 31 अगस्त को सूर्योदय 5:48 पर हो जाएगा, इसलिए आप 31 अगस्त को सुबह 5:48 से लेकर सुबह 7:46 तक अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। अच्छे मुहूर्त में भाई को राखी बांधने से भाई को भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। भाई का सदैव कल्याण होता है। और हाँ, यह भी जरूर ध्यान दें कि कभी भी काले रंग की राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, भाई को उपहार कभी भी औजार संबंधी चीजें जैसे चाकू और सफेद वस्त्र कभी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सब कुछ समझ पाए होंगे, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं आपको। हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान भाई बहन का प्यार सदैव बनाए रखे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मेरे पंडित जी ने मुझे जो बताया था वही मैं आपको बता रही हूँ। फिर भी एक बार आप अपने पंडित जी से शुभ मुहूर्त के विषय में जरूर पूछ लें।